आज हम करेंगे ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट। जैसे कल हमने ट्रांसफार्मर बनाया था, ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी साइड है, ठीक है, ये इसकी सेकेंडरी साइड है, ये आगे लोड जिसके साथ कनेक्टेड है। इस पूरे ट्रांसफार्मर को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर बनाया, इस प्राइमरी कॉइल का अपना रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉइल है तो अब इसका इंडक्टेंस भी होगा, तो R1 आ गया इसका रेसिस्टेंस प्राइमरी कॉइल का, X1 आ गया इसका इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल शो हो रही है और ये आगे सेकेंडरी। लाइकवाइज सेकेंडरी सर्किट जो है इसका भी अपना इंडक्टेंस होगा और इसका रेसिस्टेंस भी होगा। जो रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं R2 के साथ और इंडक्टेंस शो कर रहे हैं इसका X2 के साथ, ठीक है। तो आगे ये लोड है, इधर जो वोल्टेज अवेलेबल होगी उसको V2 बोलेंगे, तो जो वोल्टेज होगी वो E2 बोलेंगे, ठीक है। इधर आएगा P1 और इधर आएगा E1, ठीक है। तो हमें पता है x किसके बराबर होता है, x होता है 2πfl, वेयर f इज ए फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको ओमेगा एल भी बोलते हैं हम, इसको x को, ठीक है। अब क्या है, एल हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट जो पास हो रहा होगा वाइंडिंग में, तो उसके बराबर होगा हमारा इंडक्टेंस। तो ये जो है हमारा इंपीडेंस, इंपीडेंस आपको पता है इंपीडेंस होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन एसी, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस एसी वो किसके बराबर होगा, अगर हम इस पूरे इस सर्किट को देखेंगे तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। इनका आएगा होल अंडर रूट। जो Z1 किसके बराबर, Z1 होगा हमारा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस X1 का स्क्वायर, ठीक है। लाइकवाइज इधर Z2 है, Z2 इसका सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस वो किसके बराबर होगा, वो हमारा आएगा अंडर रूट R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अगर हम इसको वोल्टेज के लिए, अगर जो बी है V1 हमारा किसके बराबर है, V1 अगर KVL लगाएंगे इसके अंदर हम, तो V1 किसके बराबर होगा, E1 प्लस I1 जो इसके में से जा रहा है I इंटू R होता है ना। तो R क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, वो अगर पोलर फॉर्म में लेंगे R1 प्लस J X1 हमारा पोलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये अगर हम इसमें लगाएंगे KVL जो वोल्टेज लगाएंगे, ठीक है। तो अगर V1 अगर हम ये KVL नहीं लगाएं तो Z अगर ये वाला इंपीडेंस ले, हम ये वाला इंपीडेंस Z किसके बराबर है, Z है हमारा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस X1 स्क्वायर। तो Z1 के साथ मल्टीप्लाई करें E1 प्लस जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी KVL के हिसाब से हम देखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा V1 इक्वल टू E1 प्लस I1 Z1 क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सर्किट, ठीक है। लाइकवाइज अगर सेकेंडरी साइड देखेंगे V2 जो है अगर पोलर फॉर्म में देखेंगे तो E2 माइनस I2 R2 प्लस J X2, ठीक है। तो अगर पोलर फॉर्म की जगह हम अगर एग्जैक्ट वैल्यूज लेंगे तो Z2 क्या है हमारा इंपीडेंस है, तो इंपीडेंस क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है IR लगाएंगे, तो IR आ जाएगा हमारा I2 Z2, ठीक है। तो E2 में से अगर I2 Z2 निकालें तो ये हमारा वोल्टेज आ जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये हमारा जो इधर से लेके इधर तक है ये पूरा, ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। अब क्या है, ट्रांसफार्मर में अंदर जब कोर सेटअप होता है, जैसे हमारे कल किया था ना हमने कोर, ये कोर है, कोर में फील्ड जो प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी सर्किट जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसमें उसकी अपनी ताकत भी लगेगी, उस ताकत को हम क्या करेंगे, कोर। तो ठीक है, वो ताकत हमारी थोड़ी बहुत कंज्यूम भी होती है, जो आईडी करंट में यूज होती है, थोड़ा और भी लॉसेस होते हैं, तो उसको हम यूज करेंगे इसमें। इसके अंदर जो पावर यूज होगी इसको फ्लक्स बनाने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम कोर लॉस, ठीक है। तो कोर लॉस को हम क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट में शो कर सकते हैं, तो कोर लॉस को हम पैरेलल सर्किट में शो करते हैं, ये वाला, ठीक है। पैरेलल में रेजिस्टेंस और पैरेलल में एक इंडक्टेंस शो करेंगे, जो इन दोनों में से जो करंट कंज्यूम होगा वो होगा I नोड, तो R नोड आ जाएगा हमारा ये जो हमने सर्किट बनाया कोर लॉस के कोर कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर कोर कंपोनेंट जो यूज होगा करंट वो आएगा IW, मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट जो यूज होगा वो आएगा X नोड, तो करंट जो इसमें यूज होगा वो होगा IM, ठीक है। ये पैरेलल सर्किट ये सिर्फ कोर के लिए यूज करते हैं हम, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको रिप्रेजेंट किया हुआ हमने। तो अगर हम इसका देखेंगे, ये जो अगर हम इसको पूरा कोर लॉस के अगर वैल्यूज निकाल ली है तो फिर हम क्या करते हैं, इसको डिराइव करते हैं दूसरी वैल्यू के अंदर। वो कैसे करेंगे हम, अभी मैं आपकी थोड़ा देखते हैं। तो अगर हम इसको अब, क्योंकि हमें पता है कि अब अगर हम इसको लोड पे करेंगे तो क्योंकि आयरन लॉस होता है बहुत कम होता है, तो लोड अगर हम इसको लेंगे तो आयरन लॉस हमारा मैग्निफिकेटली बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अगर हम नो लोड पे यूज करते हैं, मान लो हमने लोड नहीं लिया इसमें, मान लो इस सर्किट पे अभी हमने लोड नहीं लिया, इधर भी हटा दिया हमने लोड, ठीक है। तो जब हम लोड हटा लेंगे तो हमारे जो इसके अंदर से पावर कंज्यूम होगी,
तो वो पावर किसके बराबर होगी, वो हमारी होगी आयरन लॉस के आसपास, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला सर्किट लेंगे अभी एट नो लोड, इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर एट नो लोड, ठीक है। थोड़ा क्लियर कर देता हूं इसको, एट नो लोड, ठीक है। अब लोड मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। तो लोड हटा देंगे तो हम आयरन लॉस हमारा आसानी से आ जाएगा। तो हम ये क्या करते हैं, आयरन लॉस के लिए एक पैरेलल सर्किट बना लेते हैं। तो पैरेलल सर्किट क्या है, आयरन लॉस, ठीक है। ये सर्किट हमारा पैरेलल आ जाएगा वाइंडिंग के, इसमें से जो करंट जाएगा उसको आई नोट देंगे। तो इस रेसिस्टेंस जो इसको बोलेंगे आई वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट जाएगा मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट ऑफ करंट। तो मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट की जो रिएक्टेंस है उसको शो करते हैं एक्स नोड के साथ, और रेसिस्टेंस को शो करते हैं हम कोर की रेसिस्टेंस को शो करते हैं आर नोड के साथ। ये हमने ये सर्किट इधर डाल दिया होगा सर्किट में, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा नो लोड, ये अभी मैंने इधर भी शो किया हुआ सर्किट में, ठीक है। ये सर्किट बनाया है, अगर इसको एसी सप्लाई देंगे हम, R1 प्राइमरी सर्किट आ गया, X1 भी इसकी प्राइमरी इंडक्टेंस आ गया। तो ये पैरेलल में किया हुआ शो जो इधर बनाया मैंने सर्किट, ये इसके अंदर है, ठीक है। तो ये इसकी अपनी कोई आ गई। तो इसको हम क्या करेंगे, अब क्या है इसके अंदर थोड़ा सा बताया हुआ मैंने, नो लोड के दो कंपोनेंट है। नो लोड जो करंट है, अगर हम इस पे सेकेंडरी सर्किट में कोई लोड नहीं लगाएंगे, ओपन रखेंगे इसको, तो जो है करंट हमारा फिर भी कंज्यूम होगा। तो वो करंट कौन सा होगा, वो नो लोड करंट होगा, ठीक है। तो नो लोड करंट के दो कंपोनेंट होंगे, IW और IM। जैसे मैंने इधर शो किया IW और IM शो करेंगे, इधर भी हमने शो किया IW और IM, ठीक है। दो कंपोनेंट है उसके। तो IW क्या है, वर्किंग कंपोनेंट है, वो जो असली में काम करेगा कंपोनेंट, जो होगा हमारे वोल्टेज के फेस के साथ। मतलब इधर जो वोल्टेज है वो इसका फेस, और जो इसके अंदर से करंट जा रहा है उसका फेस एंगल बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो इसका वर्किंग कंपोनेंट का रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं हम आर नोड के साथ, ठीक है। इधर जो किया शो आर नोड, ठीक है। तो लाइकवाइज हमें IM एक और कंपोनेंट है जो मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट है। तो मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट हम शो कर रहे हैं इंडक्टेंस के साथ। इंडक्टेंस आ गया हमारा एक्स नोड, ठीक है। इसके अंदर से जो करंट जाएगा वो हमारा क्या होगा, IM, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है करंट का, ये हमारा 90 डिग्री लैग करेगा वोल्टेज से, ठीक है। तो ये बताया लिखा भी हमने, लैग्स 90 डिग्री विद वोल्टेज, और ये कंपोनेंट की जो वैल्यू है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स नॉट के साथ, ठीक है। इतना आ गया। दूसरा है ये जो रेसिस्टेंस होगा इसका, मतलब कोर का जो रेसिस्टेंस है जो मैंने इधर रिप्रेजेंट किया आर नॉट के साथ, ये किसके बराबर होगा, E1 डिवाइडेड बाय I1। ये वाला E1 जो इधर वोल्टेज होगी, E1 प्राइमरी की वोल्टेज होगी E1 डिवाइडेड बाय IW, ठीक है। वर्किंग कंपोनेंट का जो करंट होगा वो होगा हमारा V बाय I, क्या होता है, R होता है रेसिस्टेंस। तो ये आ गया हमारा इसका रेसिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज हमें एक्स नोड भी चाहिए, एक्स नोड को निकालेंगे। एक्स नोड किसके बराबर होगा, एक्स नोड होगा हमारा E1 ये वाली प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाय IM, ये जो करंट इसमें से जाएगा मैग्नेटाइजेशन करंट, इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे। V बाय I क्या हो जाएगा, ये इंडक्टेंस, ठीक है, जिसको रिएक्टेंस भी बोलेंगे। अब क्या है, इनकी कुछ वैल्यूज रहती है। वर्किंग कंपोनेंट की वैल्यू होती है I नोट cos फाई। I नोट cos फाई, I नोट क्या है, जो इसमें से करंट जाएगा, ठीक है। इसमें से कौन सा करंट जाएगा, जो हमारा एमीटर शो करेगा। इधर अगर हम एमीटर लगाते हैं, ठीक है, इधर अगर एमीटर लगाते हैं, जो एमीटर शो करेगा वो हमारा क्या होगा, I नोट इंटू cos फाई क्या होगा, वो हमारा वर्किंग कंपोनेंट के बराबर होगा। अब अगर इधर भी अगर हम एमीटर लगाते हैं, हम जैसे अभी आने वाले टेस्ट में हम करेंगे, ओपन सर्किट टेस्ट करेंगे, उसके अंदर जो एमीटर शो करेगा रीडिंग वो हमारा I नोट ही शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ये ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट इधर तो वोल्टेज, इधर तो करंट ट्रैवल करेगा नहीं, ज्यादा करंट हमारा ट्रैवल करेगा सिर्फ प्राइमरी साइड में, क्योंकि उसने कोर के अंदर फ्लक्स सेटअप करना है, ठीक है। तो एमीटर जो शो करेगा वो हमारा I नोट करेगा शो। तो अगर पाथ फैक्टर मीटर भी लगाएंगे तो हमारा वर्किंग कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइकवाइज मैग्नेटाइजेशन कंपोनेंट क्या है करंट का, वो हमारा I नोट साइन फाई, ठीक है। तो ये फार्मूले याद कर रखने हैं आपने। तीसरा क्या है, टोटल करंट क्या होगा, I नोट, जो टोटल इसके I नोट किसके बराबर होगा, वो I नोट है हमारा अंडर रूट IW स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी एक फार्मूला है, ठीक है। तो cos फाई किसके बराबर होगा, cos फाई होगा हमारा वर्किंग कंपोनेंट डिवाइडेड बाय जो इसमें से नो लोड करंट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी नो लोड करंट भी मिल गया हमें, ठीक है, वर्किंग कंपोनेंट भी मिल गया और मैग्नेटाइजेशन करंट भी मिल गया। तो जो इसके अंदर पावर कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम हम नापेंगे अगर हम इधर वाट मीटर लगाएंगे, ठीक है। अगर हम इधर वाट मीटर, ये वाट मीटर आ गया हमारा, अगर इधर वाट मीटर लगाएंगे तो वाट मीटर हमारा कुछ रीडिंग शो करेगा 200 300 400 वाट्स, ठीक है। अगर 1 किलोवाट का 5 किलोवाट का हमारा ट्रांसफार्मर 200 300 वाट्स को कंज्यूम करता है नो लोड पावर के हिसाब से, तो वो किसके बराबर होगा, इधर वाट मीटर लगाएंगे तो वाट मीटर जो रीडिंग शो करेगा वो किसके बराबर शो करेगा, क्योंकि करंट उधर ट्रैवल कर रहा है I नोट मल्टीप्लाई बाय V1, ये जो उधर वोल्टेज है। अगर इधर हम वोल्ट मीटर लगाएं
V1 और I1, एमीटर क्या शो करेगा, एमीटर शो करेगा I1, तो V1 I1 इंटू cos फाई के बराबर होगा हमारा क्या, पावर लॉस। ये पावर लॉस किस में है, ये ओपन सर्किट टेस्ट में, ठीक है, इसलिए कोर लॉस मैंने लिखा भी हुआ है, तो ये सेम पावर है, नो लोड पावर सप्लाई टू कोर, ठीक है, तो कोर में ये कंज्यूम होगा हमारा। तो अभी हमने यही पढ़ा कि इक्विवेलेंट सर्किट क्या है ट्रांसफार्मर। अगर सिंपल आपसे पूछते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ट्रांसफार्मर है, तो आपने ये वाट मीटर के बिना ये सर्किट बना देना, ठीक है, एक्सेल Z1 बता देना, Z2 बता देना और V1 की वैल्यू बता देना, पोलर फॉर्म में भी और दूसरे नॉर्मल फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैग्नेटाइजेशन के बारे में पूछते हैं, मैग्नेटाइजेशन करंट और वर्किंग कंपोनेंट के बारे में पूछते हैं, फिर आपने ये सारा बना देना जैसे बनाया, ठीक है। तो यही है, तो ये जो है नो लोड, ये नो लोड के अंदर हम इसको वैल्यू मेजर करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर दो टाइप के लॉस होते हैं, एक होता है नो लोड पावर लॉस। नो लोड पावर लॉस हमारा कब होता है, जब हमारा लोड के साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसे तो लोड कनेक्टेड नहीं है वहां पे होगा। एक होता है हमारा कॉपर लॉस, कॉपर लॉस हमारा कब होता है, जब हमारा लोड कनेक्टेड होता है, ठीक है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमारा ये था, तो ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, डेरिवेशन भी आती है इसकी, ठीक है।